हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? बढ़िया हो? तो ठीक है, आप लोग बढ़िया रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। तो आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ औसत की तीसरी क्लास को। एवरेज की ये तीसरी क्लास होगी और ये कम्प्लीटली पेड कोर्स है। जो लोग पेमेंट किए हैं बस उन्हीं को मिला हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को औसत की तीसरी क्लास लेकर चलूँगा, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूँगा भाई कि आप पहले उन दो क्लास को पढ़ लीजिए जो इसके पहले पढ़ाया जा चुका है, यानी डी फर्स्ट और डी सेकेंड। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है डी फर्स्ट और डी सेकेंड, क्योंकि वो समझ लो आपका 25% एवरेज कंप्लीट है और वहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलता हूँ कुछ अलग सवाल, एक दो सवाल थोड़ा सा दूसरे टाइप का, फिर इसके बाद मैं आपको पकड़ाऊँगा ट्रेन, जिससे आप लोग पूरा सीखें और सही से उसको करें। आपको बेसिक भी बताया जाएगा और ट्रिक भी बताया जाएगा। आपसे जैसे पूछ दे प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। मैं अभी जो दो क्वेश्चन करवाऊंगा वो दोनों क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मेरा प्रश्न क्या है? प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं, प्रथम 2 नहीं, प्रथम 5 करिए, सॉरी, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। ये पूछा जा चुका है प्रश्न, इसलिए मैं आपको इसको करवा रहा हूँ। अब देखो भाई, आपसे प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं 5 बोला हूँ तो 5 ही है। आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 9, इस तरीके से प्रश्न बना सकता है। तो मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पहले प्रथम 5 अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा अभाज्य संख्या क्या होता है या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जिसको पता है तो ठीक है भाई, जिसको नहीं पता है उनके लिए मैं बताता हूँ कि ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे मैं बात करूँ 5 की, तो 5 देखो, 5 और 1 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगा। मैं कहूँ 7 को, तो 7 भी 1 और 7 के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होगा। तो ये 5 और 7 इस टाइप के जो भी प्रश्न, जो भी नंबर आएंगे वो सब के सब क्या होंगे? अभाज्य संख्या। क्या होंगे? सब के सब अभाज्य संख्या। तो ये अभाज्य संख्या हो गए। अब प्रथम 5, तो प्रथम 5 का मतलब शुरुआती के 5। तो आप जरा आपकी जानकारी के लिए बता दो, नंबर सिस्टम ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कई एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो हो जाएगा 2, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11। देखो ये सब के सब अभाज्य हैं। क्या हैं? सब के सब अभाज्य हैं। हमें इनका एवरेज चाहिए, तो एवरेज निकालने के लिए देखो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है, अंतर समान नहीं है। यहाँ 1 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर है। जब अंतर समान नहीं होगा तो हमने आपको बताया हुआ है कि आप बेसिक लगाया करिए। बेसिक का मतलब हमने ये बताया है कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कितना हो जाएगा? 2 + 3 + 5 + 7 + 11, और ये बटे कितनी संख्याएं हैं? 5। बोल भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? सबको जोड़ोगे तो सबको जोड़ोगे 2 3 5 5 10 7 17 11 28
28/5 इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 5 पंजे 25 बचा 3 5 36, यानी इनका एवरेज हो जाएगा 5.6। क्या हो जाएगा? 5.6। बोलो भाई इतनी बात आपको पल्ले पड़ी कि ना पड़ी? ठीक, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। मैं आराम से अब आप लोगों को सिखाने का काम करूँगा। ठीक, आप लोग सीख लीजिएगा। इसके बाद अगर आप सीख लेते हो ना तो तुरंत डायरेक्ट लगाओगे या शॉर्टकट अपने आप बनाओगे। अगला क्वेश्चन मैं ये कर दूं कि प्रथम 9 या प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अब क्या करोगे? अब आप 7 अभाज्य संख्याएं लोगे। क्या लोगे? 7 अभाज्य संख्याएं लोगे। तो 7 अभाज्य संख्याएं मतलब ये 2 3 5 7 11 13। 13 के बाद देखो कौन सी संख्या अभाज्य होगी? 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, यानी 17। अब हमें इनका औसत चाहिए। इसमें भी शॉर्टकट नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट बेसिक लगाओगे। पदों का योग बटे पदों की संख्या, एवरेज निकालोगे। पदों का योग बटे पदों की संख्या मतलब इन सब को जोड़ोगे। ये 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 और बटा ये कितना? 7। अब इन सब को आप अगर जोड़ते हो 2 3 5 5 5 10 10 7 17 11 26 13 39 39 17 56, ये 56 और बटे 7 बराबर ये 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। एक बार जोड़ लेता हूँ मैं फिर से। 17 13 30 11 41 41 7 48 48 5 53 53 53 3 56 2 58 आ रहा है। सॉरी 1 मिनट। 2 3 5 5 10 7 17 17 11 28 17 11 28 28 13 41 17 58 आएगा। सॉरी ये 58 आएगा। यह आ जाएगा 8.2। इसके बाद 2 आएगा। 7 8 56 बचा 2 7 दूनी 14 6 बचा 7 8 56 8.28। ठीक, 8.28 आएगा। ये थोड़ी मिस्टेक अगर हो जाती है तो आप इसको मैनेज करिएगा। कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ये हो गया आपका एक टाइप का सवाल। दूसरे टाइप का सवाल इसमें क्या आता है? दूसरे टाइप का सवाल ये आता है, जैसे बोल दे प्रथम 5 यौगिक संख्याओं का औसत बताइए। आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखिएगा, प्रथम 5 यौगिक संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 5 यौगिक संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 5 यौगिक संख्याओं का औसत बताइए। बोलो। अब देखो इसको लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं होगी, अगर आप संख्याओं को सही से नहीं जान पाते हो तो क्या करोगे यार? यौगिक संख्या को लेकर परेशान रहोगे। तो मैं आपको बता दूं यौगिक संख्या किसे कहते हैं। याद रखना, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं। किसको? भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या यानी भाज्य बराबर यौगिक, यानी जो संख्या भाज्य होगी उसी को यौगिक कहेंगे। और भाज्य का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य या यौगिक संख्या। सपोज दैट मैं एग्जांपल लेता हूँ आपका ये 12 का, कुछ भी ले लूँ। अब देखो ये 12 1 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा, और ये 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, और ये 4 से भी होगा, 6 से भी होगा। ज़रूरी नहीं कि इसके कई फैक्टर हों। जैसे मैं कह दूं कि 9 ले लिया जाए तो 9 देखो 1 से होगा, 9 से होगा, 3 से होगा। मतलब स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से भी अगर विभाजित हो जाता है तो वह संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य या यौगिक संख्या। तो यहाँ आपसे नंबर सिस्टम में क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है।
सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो आप बताओ कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो जिसको पता है वो बता ले जाएगा, जिसको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, या सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 है। तो कहोगे 4, 4 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 8, 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 10 आएगा, और ये 5 हो गया। 5 यौगिक संख्या हो गए। अब हमें चाहिए इनका औसत। देखो सबके बीच का डिफरेंस समान नहीं है, सबके बीच का डिफरेंस समान नहीं है तो पदों का योग बटे पदों की संख्या वाला फार्मूला लगाओगे एवरेज निकालने के लिए। एवरेज बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी ये 4 + 6 + 8 + 10, ये 9 + 10, और बटे कितनी संख्याएं बोल रखा है 5। इन सबको अगर आप ऐड करते हो तो कितना आएगा 6 4 10 8, 6 4 10 8 18, 18 9, 18 9 कितना होगा 27 10 37, ये 37/5, 37/5। इसको कैलकुलेट करोगे 5 सते 35, बचा कितना 2, 5 चौके 20, 7.4 कितना आएगा ये 7.4। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। प्रथम 8 यौगिक संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 8 यौगिक संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 8 यौगिक संख्याओं का औसत बताइए। अब इस बार हमें 5 न लेके 8 यौगिक संख्याएं लेना है। तो देखो सब कुछ तो आपको पता है, आप आगे लोगे 4 6 8 9 10 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद कितना हो जाएगा 15। देखो ये 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यौगिक संख्याएं हो गई। अब इनका औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए आपको बताया जा चुका है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो एवरेज निकालोगे समेशन ऑफ नंबर्स या डेटा, तो ये हो जाएगा 4 + 6 + 8 + 9 + 10 + 12 + 14 + 15, और बटे कितना 8, बटे कितना 8। ये 8 अगर आप 8 से डिवाइड कर देते हो तो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 4 10 8 18 9 27 10 37, 37 12 49, 49 14 63, 63 और 15 78/8, 78/8। एक बार फिर से जोड़ लेता हूँ, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है इसलिए मैं इसको रिवाइज कर लेता हूँ। ये 4 6 10 8 18, 18 9 27 27 10 37, 37 12 49, 49 14 63, 63 15 78। ठीक, भाग देंगे तो 8 9 72, बचा कितना 6, 8 सते 56, 8 पंजे 40, 9.75 क्या आएगा 9.75 इसका एवरेज आएगा। बोलो भाई इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, अगर इतनी बात आपने समझ लिया हुआ है तो इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एक बार तो मैं उसको बेसिक बताऊंगा, फिर उसको मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा। क्लियर? वो है संख्याओं में जोड़ या घटाव पर आधारित प्रश्न। लिखना क्वेश्चन करके लिखना। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। आगे लिखना, यदि अगली 3 संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए, यदि अगली 3 संख्याओं को यदि अगली 3
संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्याओं का नया औसत क्या होगा। ठीक, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। आप लोग बैच ज्वाइन किए हो तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अच्छे से समझाना, बेसिक और शॉर्ट दोनों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेसिक तरीका। क्या बता दूं? बेसिक तरीका। तो पहले बेसिक तरीके से बताता हूं, ठीक, फिर शॉर्टकट तो वैसे ही आंसर जानोगे। पहले बेसिक तरीका जानना, ठीक। अच्छा ये बताओ, आप ज़रा ये लॉजिक लगाओ कि अगर ये 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या बोला है, क्या बोला है? प्राकृतिक संख्या। तो आप मेरे भाई बहन बताओ कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या। और मैं आपसे ये पूछूं भाई कि प्राकृतिक संख्याओं में कितने का अंतर होता है? कहोगे प्राकृतिक संख्याओं में 1 का अंतर होता है। कितने का? 1 का अंतर होता है। यानी जो भी प्राकृतिक संख्या ली जाएगी उसमें अंतर 1 होगा। अब अंतर 1 हुआ तो आपके दिमाग में तुरंत हिट होना चाहिए, अगर यार अंतर समान है तो ठीक बीच वाली संख्या क्या कहलाएगी? औसत कहलाएगी। ठीक बीच वाली संख्या क्या कहलाएगी? औसत। अगर अंतर समान है, देखो दूसरी क्लास में मैं आपको बताया हूँ कि अगर अंतर समान है तो ठीक बीच वाली संख्या क्या कहलाती है? औसत। तो औसत के हैं, ये बीच वाली संख्या हो गई। तो ये प्राकृतिक संख्या है तो लिया जाएगा, तो 2 इसके आगे होंगे, 2 इसके पीछे होंगे। आगे चलेंगे तो k+1 और k+2, पीछे चलेंगे तो k-1 और k-2। मेरे भाई अगर ये कह देता कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है, देखो एग्जाम में प्रश्न ऐसे आएगा जो अभी मैं बोलूँगा, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है, तो मैं कहूँ कि औसत अगर 20 है तो बीच वाली संख्या 20 हुई, तो 2 इसके आगे यानी 21 और 22 होंगे, 2 इसके पीछे यानी 19 और 18 होंगे, 19 और 18 होंगे। अब इस बार के बोल रखा है यानी 2 इसके आगे होंगे, 2 इसके पीछे होंगे, ठीक। तो आप बताओ, आगे हमसे ये बोला हुआ है कि अगर इसमें अगली 3 संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए, अगली बोला है ना कि पिछली, अगली बोला है, तो अगली अगर 3 संख्याओं को और शामिल किया जाता है, ये हो जाएगा k+3, बोलो भाई, k+3, k+4, k+5। हमने इन 3 संख्याओं को और ऐड किया क्योंकि ये प्रश्न में हमसे बोला था, अच्छा ये बताओ, अब ये नई संख्याएं हो गई क्या पूरा लेके? बोलो, कहोगे हाँ ये नई संख्याएं हो गई। जब ये नई संख्याएं हैं और ये भी प्राकृतिक हैं, इनमें भी क्या होगा? अंतर समान होगा। जब इनमें भी अंतर समान होगा तो कहोगे औसत बराबर प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2। प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 कर सकते हो, या ठीक बीच वाली संख्या औसत कर सकते हो। अगर ठीक बीच वाली लेते हो तो 1 2 3, इधर से छोड़ोगे 1 2 3, इधर से चौथा छोड़ोगे, इधर चौथा छोड़ोगे तो नहीं बचेगा, या तो बीच वाले को जोड़ोगे, या आप प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 करोगे, कहोगे औसत बराबर, ये नया औसत आएगा क्योंकि ये नई संख्याएं हैं, कहोगे नया औसत बराबर
नया औसत बराबर प्रथम संख्या कितना होगा k-2, अंतिम संख्या क्या होगा k+5 और बटे क्या होगा ये 2। अब ये k और k क्या होगा 2k। अब ये -2 ये +5 यानी 5 से 2 गया कितना आएगा ये 3 आएगा और बटे 2। अब आप इसको सेपरेट डिवाइड कर दो। सेपरेट डिवाइड करने का मतलब 2 का इसमें भी भाग है 2 का इसमें भी भाग है। जिन भाई को नहीं समझ में आ रहा है उनको मैं बता दूं, क्या आप भिन्न x/2 + y/2 को ऐसे लिख सकते हो क्या x + y/2? हाँ, जब आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो तो इस चीज़ को क्यों ऐसे नहीं लिख पाओगे? तो कहोगे हाँ लिख सकते हैं। तो वही हम यहाँ कर रहे हैं कि इस 2 का एक बार इसमें डिवाइड होगा 2k/2 + 3/2, k से k कैंसिल आउट, ये हो गया आपका k + 3/2 और ये आ गया आपका नया औसत। क्या आ गया नया औसत। ठीक, नया औसत ही आ गया। अगर मैं इस फार्मूले को ध्यान से देखूं, अगर मैं इस फार्मूले को ध्यान से देखूं तो k हमें कुछ समझा रहा है क्या? k हमें कुछ समझा रहेगा? तो कहोगे हाँ, कह रहा है कि k ये पुराना औसत हो गया। ये 5 संख्याओं का था, ये 7 संख्याओं का है। तो इसको आप लिख सकते हो नया औसत बराबर, नया औसत बराबर पुराना औसत, पुराना औसत। और ये बताओ अगली कितनी संख्याओं को शामिल किए थे? 3। बोलो, तो जितनी अगली संख्याओं को आप शामिल करोगे उसी का बटा 2 कर देना, यह आपका नया औसत आ जाएगा। और इसी में ये कभी पूछ देता है ये औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा, कहोगे 3/2 का प्रभाव पड़ेगा, मतलब 1.5 का प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ से लॉजिक निकलता है, यहाँ से लॉजिक ये निकलता है कि अगर कह दे कि अगली 5 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, अगली 5 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत में जो प्रभाव, ये औसत में प्रभाव होगा, जितनी संख्या आप शामिल करोगे उसके आधे का प्रभाव पड़ेगा, यानी आधा, उतने का आधा वृद्धि हो जाएगी। लिखना नोट, ये नोट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद नोट लिखना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखना कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। नोट करके लिखना, शॉर्टकट है ये बता रहा हूँ। कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। यदि उनमें n संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए, n संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए तो औसत में प्रभाव बराबर n/2 की वृद्धि, n/2 की वृद्धि। ठीक, ये हो जाएगा आपका औसत में प्रभाव। क्या हो जाएगा? औसत में प्रभाव। ध्यान देना, इस टाइप का क्वेश्चन पीसीएस तक के एग्ज़ाम में आया हुआ है। पीसीएस तक के जो सीसेट का पेपर होता है उसके एग्ज़ाम में भी इस टाइप का प्रश्न आया है। अगर आपको शॉर्टकट पता होगा तो आप विदिन सेकेंड इसका आंसर बता ले जाओगे। ठीक, लिखना क्वेश्चन, लिखना।
ये नोट अगर समझ में आ गया तो आप तुरंत इमीडिएटली इसको सॉल्व कर सकते हो। लिखना 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 प्राप्त हुआ। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 प्राप्त हुआ। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 प्राप्त हुआ। यदि अगली 4 संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए, यदि अगली 4 संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए तो बताइए औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताइए औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताइए औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा। औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर। तो औसत में प्रभाव बराबर हमने बताया n/2 की वृद्धि। कहोगे 4/2 की वृद्धि मतलब 2 की वृद्धि। कहोगे औसत में प्रभाव बराबर n/2 की वृद्धि। तो औसत में प्रभाव कितनी संख्या को लिए हो? 4/2 की वृद्धि यानी 2 की वृद्धि। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ ना, जैसा भी हो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा आप लोगों का कमेंट। ठीक। एक दूसरा क्वेश्चन बस प्रैक्टिस मात्र के लिए लिखिएगा। लिखना 35 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 35 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 35 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 123 प्राप्त हुआ। 35 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 123 प्राप्त हुआ। यदि अगली 10 संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए, यदि अगली 10 संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए तो बताइए औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताइए औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक। अब कुछ नहीं करना है, औसत में प्रभाव बराबर n/2 की वृद्धि कितनी संख्या शामिल किए हो? 10 यानी 10/2 की वृद्धि। कहोगे 10/2 मतलब 5 की वृद्धि। कितने की वृद्धि? 5 की वृद्धि। बोल भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देख लो एक चीज़ आपको और जानना पड़ेगा। अगर इसी टाइप का प्रश्न बना देता है और आपसे पूछ लेता है नया औसत, क्या पूछ लेता है? नया औसत। तो इसको लगाने का 2 तरीका। आप औसत में प्रभाव निकालोगे कितने की वृद्धि? 5 की वृद्धि। पुराना औसत कितना है? 123। 123 में इसको जोड़ दोगे, ये आपका आ जाएगा क्या? नया औसत। या इसी को कह सकते हो, इसी टाइप के प्रश्न में कह सकते हो औसत में प्रभाव बराबर या नया औसत बराबर पुराना औसत प्लस n/2। ठीक। बोल भाई n/2। तो एक क्वेश्चन लिखना, इस पर एक क्वेश्चन लिखना लिखिएगा 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 49 प्राप्त हुआ। 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 49 प्राप्त हुआ।
यदि अगली 7 संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए, यदि अगली 7 संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए तो बताइए नया औसत क्या होगा? तो बताइए नया औसत क्या होगा? ठीक, तो कहोगे नया औसत बराबर, बोलो भाई नया औसत बराबर पुराना औसत। पुराना औसत कितना है? 49, और कितनी संख्याओं को शामिल किया गया है? 7 संख्याओं को, यानी 7/2 ये हो जाएगा 49, और 7 का आधा 3.5, ये 3.5, ये हो जाएगा आपका 52.5, यानी नया औसत कितना हो जाएगा? 52.5। क्या हो जाएगा? 52.5। क्लियर? लेकिन जब आप पढ़ रहे हो भाई तो पूरी चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। आपके मन में एक सवाल उठ सकता है और उठना लाजमी है। सवाल ये होगा कि क्या ज़रूरी है कि बार बार संख्याओं को शामिल किया जाए? ये ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है संख्याओं को निकाल दिया जाए या हटा दिया जाए। बोलो, संख्याओं को क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए, तो क्या करोगे? देखो, हालांकि अभी तक उसका कोई सवाल आया नहीं है, उसका कोई सवाल आया नहीं है। अगर हटाने की बात करता है तो n/2 की कमी होगी, औसत में प्रभाव n/2 की कमी होगी, और यहाँ नया औसत के जो यहाँ प्लस लिखे हो यहाँ क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ठीक, हालांकि इस टाइप का कभी सवाल आया नहीं हुआ है। अगर मैं इसी को कह दूं 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 49 है, यदि 7 संख्याओं को, अगली नहीं, अब यहाँ से कहीं से भी, यदि 7 संख्याओं को समूह से निकाल दिया जाए, ऐसे करके लिख लो, यदि 7 संख्याओं को समूह से निकाल दिया जाए, समूह से निकाल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्याओं का नया औसत क्या होगा? तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्याओं का नया औसत क्या होगा? अब निकालने की बात किया हुआ तो यहाँ माइनस करोगे। क्या करोगे? माइनस करोगे, या 49 से 3 घटाओगे, ये 45.5 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 45.5। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आपको? हालांकि ये निकालने वाले कॉन्सेप्ट पर अभी सवाल आया नहीं है, लेकिन कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, कुछ भी संभावनाएं हो सकती हैं भाई। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आप पढ़ रहे हो तो एक बार अच्छे से पढ़ लो, जिससे दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक, अब ये हो गया अगली संख्याओं को शामिल करने वाली बात। लेकिन इसी में एक दूसरे टाइप से सवाल आता है, उसको लिखिएगा। सवाल मैं ढूंढता हूं, लिखना, क्वेश्चन करके लिखना। 4 संख्याओं का औसत 27 है। 4 संख्याओं का औसत 27 है। अब ये पता नहीं कौन सी संख्या है, ये पता नहीं है, क्रमागत नहीं बोला है, बस कौन सी रैंडमली बोल रखा है। ठीक, ध्यान समझना। अभी इसके पहले जो बताया हूँ उसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें जो बताया हूँ इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। लिखना, 4 संख्याओं का औसत 27 है। कितना है? 4 संख्याओं का औसत 27 है। आगे लिखना, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त नई संख्याओं का नया औसत क्या होगा? तो प्राप्त नई संख्याओं का नया औसत क्या होगा? तो प्राप्त नई संख्याओं का नया औसत क्या होगा? देखो,
एक बार मैं आपको बेसिक समझाता हूँ, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इन फ्यूचर कभी सिविल का एग्ज़ाम देते हो, पीसीएस यूसीएस का एग्ज़ाम देते हो, आपके एग्ज़ाम में एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट में तो आता ही आता है, लेकिन साथ ही साथ इस टाइप का सवाल पीसीएस लेवल तक के एग्ज़ाम में भी आता है। ठीक, हमसे बोल रखा है कि 4 संख्याओं का औसत 27 है, 4 संख्याओं का औसत 27 है, और हमें ये नहीं पता है कि संख्याएं कौन कौन सी हैं, हमें ये नहीं पता है कि संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आप संख्याओं को मानोगे। एक बार मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ भाई, बेसिक तरीका बता रहा हूँ एकदम, ठीक, आराम आराम से बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो आप कहोगे कि माना संख्याएं A, B, C व D हैं। भाई 4 ही संख्या बोला था, हमने चारों को मान लिया कि माना संख्याएं A, B, C, D हैं। अगर ये संख्याएं A, B, C, D हैं तो इनका औसत 27 दे रखा है। कितना दे रखा है? इनका औसत 27 दे रखा है। तो आप इन सब का औसत निकालोगे, तो औसत निकालने का तरीका है पदों का योग बटे पदों की संख्या A प्लस B प्लस C प्लस D बटा कितना 4। और क्वेश्चन में दे रखा है कि इनका औसत 27 है। इनका औसत कितना है? 27 है। कहोगे A प्लस B प्लस C प्लस D बटे 4, और हाँ बटे 4 है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कहोगे A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 27 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 27 दूना 54 दूना 108। ठीक, इसको कुछ टाइम के लिए 1 मान लो। क्या मान लोगे? इक्वेशन 1। लेकिन अब आपसे बोल रखा है कि अगर प्रत्येक संख्या में 3-3 जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए? प्रत्येक संख्या में 3-3 जोड़ दिया जाए। अगर आप प्रत्येक संख्या में 3-3 जोड़ते हो तो आपका नई संख्या प्राप्त होगी। कहोगे नई संख्या बराबर, या नई संख्याएं, तो प्रत्येक में 3 जोड़ोगे तो पहली संख्या A थी तो ये कितनी हो जाएगी? A प्लस 3, दूसरी B है तो B प्लस 3, तीसरी C है तो C प्लस 3, अगली D है तो D प्लस 3। ठीक, अब हम इनका नया औसत निकाल लें क्या? बोलो भाई, अगर ये हमने नई संख्याएं निकाल लिया तो इनका नया औसत निकालेंगे। यहाँ से आप कहोगे नया औसत बराबर न्यू एवरेज इक्वल टू नया औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब इन सब का जोड़ कर दोगे। A प्लस 3 प्लस B प्लस 3 प्लस C प्लस 3 प्लस D प्लस 3 और बटे कितना? 4 बटे कितना? 4। तो अगर आप इन सब को जोड़ते हो, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D। कहोगे आप A प्लस B प्लस C प्लस D, और ये क्या हो जाएगा? बोलो भाई, 3 3 6 3 9 3 12 प्लस 12 और पूरे का बटा कितना? 4। ठीक, पूरे का बटा 4। इतना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई ये नया एवरेज या नया औसत के बारे में, तो अब आपका आंसर भी आने के कगार पर है। आंसर क्या है कि मैं कह दूं कि A प्लस B प्लस C प्लस D की वैल्यू क्या है? A प्लस B प्लस C प्लस D की वैल्यू कितना है? 108। तो यहाँ से वैल्यू को ला के यहाँ पुट कर दूं। कहोगे हाँ, कहोगे नया औसत बराबर, नया औसत बराबर नया औसत कितना है? A प्लस B प्लस C प्लस D। तो A प्लस B प्लस C D इसकी वैल्यू क्या है? 108, और ये प्लस कितना है? 12 और बटे कितना है? ये 4। तो 108 और 12 को जोड़ोगे 120 और बटे 4, 120 में आप 4 से भाग लगाओगे 30। तो आपका नया औसत क्या हो जाएगा?
नया औसत बराबर 30 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका बेसिक तरीका है। क्या है? ये बेसिक तरीका है। बोलो भाई इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, एक बार दो बार इसको देख लीजिएगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक, इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका शॉर्टकट तरीका बताते हैं। हो गया भाई? बोलो हाँ ना, जैसा भी हो आप बोलिए। तो ठीक, आपका ये हो गया है। अब मैं शॉर्टकट बताता हूँ, बेसिक बताता हूँ। चुटकियों में आंसर बताओगे आप, चुटकियों में आंसर बताओगे। इतना मैं ये कह रहा हूँ, डायरेक्ट चुटकियों में आंसर बताओगे। कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। बेसिक इसलिए बताया कि अगर पहले शॉर्टकट बता देता तो कुछ लोग कहते ये डायरेक्ट कैसे आ गया, इसको बताइए। इसलिए मैं कोई भी आपके मन में प्रश्न को छोड़ता नहीं हूँ। मैं ये जानता हूँ कि आप क्या सोच सकते हो, तो जो आप सोच सकते हो मैं उसको बता देता हूँ। ठीक, अब देखो, अगर इस टाइप का प्रश्न आता है, कहोगे नया औसत बराबर, नया औसत बराबर पुराना औसत, पुराना औसत। देखो, अगर आप सभी संख्याओं में जोड़ रहे हो, जैसे इस सवाल में आया था ना कि यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, अगर प्रत्येक संख्या में जोड़ रहे हो तो प्लस, घटा रहे हो तो माइनस, गुणा कर रहे हो तो गुणा, और भाग कर रहे हो तो भाग कर देना, और जितने की कर रहे हो उतना लिख देना। यानी मैं कहूँ कि अगर n की आप n जोड़ रहे हो तो n को जोड़ देना। अगर n का, जैसे मैं कहूँ कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहे हो तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा? 3। कहा जाए कि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा रहे हो तो -3। कहा जाए कि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करे तो गुणे 3। कहा जाए कि प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दे रहे हो तो बटे 3 कर दोगे, भागे 3 कर दोगे। यह आपका नया औसत आ जाएगा। चुटकियों में आंसर बताओगे अगर इस चीज़ को आप समझ पाए हो तो। ठीक, कहोगे नया औसत बराबर, नया औसत बराबर पुराना औसत कितना दे रखा था? बोला था कि 4 संख्याओं का औसत 27 है, तो पुराना औसत कितना था आपका? 27 था। पुराना औसत 27 था। और बोला है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दो, 27 3 कितना हो गया? 30। विद इन सेकेंड आप आंसर बता सकते हो। बेसिक हमने बताया, आपका टाइम लिया, लेकिन शॉर्टकट टाइम नहीं लेगा। ठीक, एक ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लिखना 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत 55 प्राप्त हुआ। 10 संख्याओं का औसत 55 प्राप्त हुआ। आगे लिखना, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्याओं का नया औसत क्या होगा? तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्याओं का नया औसत क्या होगा? क्लियर? तो कुछ नहीं करना है। बोला है कि 10 संख्याओं का औसत कितना प्राप्त हुआ है? 55। ये आपका पुराना औसत 55। और प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए? 5 जोड़ दिया जाए, तो 5 जोड़ देते हो। जितना भी जोड़ने के लिए बोलेगा तो ये जोड़ दो, कितना आ गया? 60। कितना आ गया? 60। अगर बोलता है कि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ 10 करते, तो ये हो जाता है आपका 65। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? लिखना अगला सवाल, लिखना 12 संख्याओं का औसत 70 प्राप्त हुआ। 12 संख्याओं का औसत 70 प्राप्त हुआ। 12 संख्याओं का औसत 70 प्राप्त हुआ। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्याओं का नया औसत क्या होगा? तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्याओं का नया औसत क्या होगा? ठीक, घटाने के लिए बोला है तो आप यहाँ डायरेक्ट माइनस कर दोगे। 70 से 4 घटाओगे, कितना आएगा? 66। कितना आएगा? 66, यानी 66। कितना आएगा? 66। बोल भाई एक दूसरा क्वेश्चन लिखना,
लिखना 7 संख्याओं का औसत 35 प्राप्त हुआ। 7 संख्याओं का औसत 37 प्राप्त हुआ। आगे लिखना 7 संख्याओं का औसत 35 प्राप्त हुआ। यदि प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दे दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दे दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्याओं का नया औसत क्या होगा। ठीक, बोला था कि 7 संख्याओं का औसत 35 प्राप्त हुआ और प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दे दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्याओं का नया औसत क्या होगा। 35 में 5 से भाग लगाओगे कितना आएगा, ये 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। बोलो हाँ ना। अगर आपको समझ में आ रहा है, जैसा भी हो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर मैं आपको उसको फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो समझ गए हैं तो अच्छी बात है। ठीक, एक दूसरा सवाल लिखना 13 संख्याओं का औसत 40 प्राप्त हुआ। 13 संख्याओं का औसत 40 प्राप्त हुआ। आगे लिखना 13 संख्याओं का औसत 40 प्राप्त हुआ। यदि प्रत्येक संख्या को पहले की अपेक्षा दोगुना कर दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या को पहले की अपेक्षा दोगुना कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्याओं का नया औसत क्या होगा। ठीक, कुछ करना नहीं है, दोगुना बोला है तो 2 से गुणा कर दो और कुछ नहीं है, यानी 40 गुणे 2। पुराना औसत 40 था, दोगुना करने के लिए बोला है गुणे 2, यानी नई संख्याओं का नया औसत कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बोल भाई इतनी बात समझ में आई। इस पर 1-2 प्रश्न अप्लाइड हैं, उसको भी मैं बोल देता हूँ, उसको आप लिख लीजिएगा। लिखना एक परिवार में 5 सदस्य हैं। अप्लाइड क्वेश्चन है। एक परिवार में 5 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 27 वर्ष है। एक परिवार में 5 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 27 वर्ष है। जिनकी औसत आयु 27 वर्ष है। आगे लिखना तो बताइए 4 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी। 4 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी। ठीक, ये भी तुरंत लगेगा लेकिन थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। बोला है कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं और जिनकी औसत आयु क्या है, 27 वर्ष है। अब देखो 5 सदस्य हैं और इनकी एवरेज एज क्या है, 27 ईयर है। क्या है, 27 ईयर। ठीक, एवरेज क्या है, 27 ईयर। अब आपसे 4 वर्ष बाद बोला है तो 4 वर्ष बाद, जैसे मैं कहूँ आपसे, अगर आप प्रेजेंट टाइम में 23 के एज के हो, मैं कहूँ आपसे भाई आप इस समय प्रेजेंट टाइम में 23 वर्ष के हो और आपका भाई 20 वर्ष का है, तो 4 वर्ष बाद आप कितने के हो जाओगे, आपका भाई कितने का हो जाएगा। कहोगे 4 वर्ष बाद मैं 27 का हो जाऊंगा, मेरा भाई 24 का हो जाएगा। अगर मेरे पिताजी 45 के हैं तो 4 वर्ष बाद 49 के हो जाएंगे। मेरी माता 36 की हैं तो ये कितने के हो जाएंगी, 40 की हो जाएंगी। क्लियर, यानी 4 वर्ष बाद। इसका मतलब ये है कि सब कोई 4-4 बढ़ रहा है, सब कोई 4-4 बढ़ रहा है। ये पुराना कॉन्सेप्ट बन गया, जब सब कोई 4-4 बढ़ रहा है इसका मतलब प्रत्येक में 4-4 जोड़ा जाए। तो प्रत्येक में 4-4 जोड़ा जाए तो कहोगे नया औसत बराबर, या 4 वर्ष बाद परिवार का औसत बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हो 4 वर्ष बाद परिवार का औसत बराबर औसत आयु बराबर
पुराना कितना था 27 वर्ष, और कितने वर्ष बाद बोला है 4 वर्ष, 4 वर्ष बाद बोलेगा तो जोड़ देना। अगर यही पूछ लेता कि 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व के लिए भाई आप यहाँ क्या कर देते, माइनस कर देते। क्या कर देते, माइनस कर देते। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। एक दूसरा क्वेश्चन लिखना, एक दूसरे हिसाब से क्वेश्चन लिखना, उसको मैं बोलता हूँ। मेरे पास जो बुक है मैं वहाँ से इस क्वेश्चन को पिकअप किया हूँ, नोट करिएगा। लिखना 6 वर्ष पूर्व शादी के समय, 6 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। 6 वर्ष पूर्व पति पत्नी की औसत आयु क्या थी, 25 वर्ष थी। आगे लिखना, आगे लिखना। वर्तमान में पति पत्नी और एक बच्चे की औसत आयु, वर्तमान में पति पत्नी और एक बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष है। क्या है, 22 वर्ष है। तो बताइए बच्चे की आयु क्या है, तो बताइए बच्चे की आयु क्या है। लगाइए, लगाने का प्रयास करिए। आता है तो भी ठीक है, नहीं आते तो भी ठीक है। मैं हूँ, आपको समझाने का प्रयास करूँगा। फिलहाल आप लगाइए अभी। लगाना आप लोग। चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट होगा, ठीक। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको आगे लेकर चलूँगा। देखो एक चीज़, जैसे मैं कहूँ कि 5 संख्याओं का औसत 40 है, सपोज दैट 5 संख्याओं का औसत क्या है, औसत 40 है, तो मैं कहूँ कि उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो ध्यान देना, आप एक फार्मूला याद रखना कैसे, जैसे आपको पता है कि औसत बराबर होता है योग यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो मैं यहाँ से आपसे कह दूँ योग कैसे निकालोगे, योग कैसे निकालोगे, योग निकालोगे संख्या किधर, भाग इधर आएगा, गुणा, कहोगे योग बराबर क्या होगा, औसत गुणे संख्या या संख्या गुणे औसत, संख्या गुणे औसत। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। इस चीज़ को कहाँ से लाया गया, योग बराबर संख्या गुणे औसत। इस चीज़ को आप याद रखना, आगे इसका यूटिलाइज किया जाएगा। फिलहाल अभी जो क्वेश्चन है उसमें भी इसका यूटिलिज़न है, ठीक। योग बराबर संख्या गुणे औसत, बस इसको आप समझिएगा। और ये कहाँ से आया, हमने यहाँ से इसको निकाला। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखता हूँ। संख्या को मैं कह दूँ नंबर, औसत को कह दूँ ए, और योग को कह दूँ टोटल। भाई अगर ये संख्या है, ये औसत है, ये योग है, ठीक। तो अभी बताया था योग निकालने का क्या तरीका, योग बराबर संख्या गुणे औसत, यानी आप नंबर इंटू एवरेज इक्वल टू टोटल कर सकते हो। इस चीज़ को ऐसे दिखा सकते हो कि नंबर इंटू एवरेज इक्वल टू टोटल। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो तो फिलहाल आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले बोला है कि 6 वर्ष पूर्व, कब, 6 वर्ष पूर्व। तो 6 वर्ष पूर्व, पहले मैं बात करता हूँ 6 वर्ष पूर्व की। 6 वर्ष पूर्व पति और पत्नी मिला के कितने लोग, 2 लोग। इनकी संख्या कितनी, 2 लोग। इनका औसत कितना है, कितना बोला भाई, इनका औसत बोल रखा है 25, ठीक। छोड़ दो इनको, एवरेज निकालोगे तो 25 दूना 50, ये टोटल आ जाएगा। आपसे मैं कहूँ कि अगर आप 6 वर्ष पहले 15 साल के थे,
सपोज दैट आप 6 वर्ष पहले 15 साल के थे तो आज कितने के हो? तो कहोगे यार जाहिर सी बात है 21 का हो जाऊंगा। मतलब पीछे से आगे आने के लिए क्या करोगे, जोड़ोगे। अब पति पत्नी, मैं यहाँ कह दूँ वर्तमान, तो वर्तमान में अब 2 लोग, तो दोनों लोग 6 बढ़ रहे हैं, पति भी बढ़ेगा पत्नी भी बढ़ेगा, तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, 6 बढ़ जाएगा, 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। बोलो 6 वर्ष पति बढ़ेगा, 6 वर्ष पत्नी, एवरेज में 6 वर्ष की वृद्धि हो गई, तो ये एवरेज हो गया 31, टोटल निकालोगे 62। लेकिन वर्तमान की बात किया है कि पति पत्नी और बच्चा, पति पत्नी और बच्चा, और यहाँ वर्तमान में कौन कौन है, केवल पति और पत्नी हैं, पति और पत्नी हैं। तो पति पत्नी और बच्चा मिलके कितने लोग, 3 लोग। कितने लोग, 3 लोग। अब इनकी औसत आयु बोला है 22 वर्ष, बोला है वर्तमान में पति पत्नी और एक बच्चा सहित इनकी औसत आयु कितना है, 22 वर्ष। तो यहाँ से आप टोटल निकालोगे 22 तियाँ 66, 22 तियाँ 66 आ गया। अब देखो वर्तमान में आप यहाँ भी हो, वर्तमान में आप यहाँ भी हो, वर्तमान में यहाँ भी हो, वर्तमान में यहाँ भी हो। यहाँ पति पत्नी है, यहाँ पति पत्नी और बच्चा है। अगर इनमें से इसको घटा दूँ तो बच्चा नहीं बच जाएगा, कहोगे हाँ। तो आप यहाँ से इसका और इसका डिफरेंस ले लेना, तो 66 और 62 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 4 वर्ष, यानी बच्चे की उम्र क्या होगी, 4 वर्ष। बच्चे की उम्र क्या होगी, 4 वर्ष कहोगे। अतः बच्चे की उम्र बराबर, अतः बच्चे की उम्र बराबर 4 वर्ष। कितना, 4 वर्ष। देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ज़्यादा समझाने का प्रयास किया, इसलिए टाइम ज़्यादा ले लिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ रहे हो आराम से, आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर इसको मैं समझाता नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाते और लगा नहीं पाते। अब दोबारा कभी इस टाइप का सवाल आएगा तो आप लगा लीजिएगा, ठीक। तो आज मैं आप लोगों को यहीं छोड़ता हूँ। अभी बहुत सारा टॉपिक है एवरेज में, मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ाऊँगा और आपको मैं PDF दे रखा हूँ, आप तब तक उसको सॉल्व करिएगा। क्लास ओवर होने के बाद PDF को सॉल्व करिएगा, जितना क्वेश्चन आपसे लग सके उतना लगाइएगा। चैप्टर इंड होते होते आपको PDF पूरा आ जाना चाहिए, मतलब PDF के सारे क्वेश्चन आपके लग जाने चाहिए। आप अपने से लगाना, ये आपके लिए PDF दिया गया है। जब आप PDF को क्वेश्चन कुछ नहीं कर पाओगे तो वो हमारे पास सेंड करोगे, हाँ ये नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आता, सबका मैं कलेक्ट करके एक दिन बता दूंगा PDF का सलूशन, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।